अस्सलामुअलैकुम। टैलेंट न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं तैयबा सत्तार और मैं हूं अली नवाज शाह। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। कोरोना के बढ़ते खतरात, विफाकी हुकूमत का कल से नई बंदिशों का ऐलान। मार्केटें रात 8 बजे, कारोबार हफ्ते में 2 रोज बंद रहेंगे। इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर मुसाफिरों और दफातर में मुलाजमीन की तादाद भी 50% करने का फैसला। NCOC के सरबराह असद उमर का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। कहते हैं मार्केटों में छुट्टी किस रोज करनी है, फैसला सूबा करेगा। बेघर अफराद के लिए वजीर आजम का बड़ा ऐलान, मकान बनाने के लिए बिला सूद कर्जे मिलेंगे। वजीर आजम कहते हैं तामीराती शोबे में रुकावटें दूर कर दी। 40% अवाम को गुर्बत की लकीर से निकालना मेरा विजन। एक्सपोर्ट बढ़ाने पर तवज्जो है। कामयाब प्रोग्राम बहुत जल्द शुरू करने जा रहे हैं। शेख रशीद की शहबाज शरीफ को मुज़ाकरात की दावत। कहते हैं अपोजिशन लीडर माजी भुला कर आए, बातचीत के लिए तैयार हैं। सियासत में दरवाजे कभी बंद नहीं होते। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शेख रशीद का कहना था कि शीन और नून में मुज़ाहमत कभी खत्म नहीं होगी। 5 अगस्त को कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए यौम इस्तेहसाल मनाया जाएगा। 1 मिनट की खामोशी होगी, ट्रैफिक भी रोक दी जाएगी। मुहर्रमुल हराम में हर सूरत अमन व अमान बरकरार रखा जाएगा। बैरून मुल्क अफसरों की मौजें खत्म। इंटरनेशनल मिशंस पर गए 64 अफसरों को वापस बुला लिया है। 30 अगस्त तक रिपोर्ट ना किया गया तो उन्हें मुलाजमत से फारिग कर देंगे। इस्लामाबाद में नालों के गिर्द गैर कानूनी तामीरात 30 अगस्त तक गिराने का हुक्म। वजीर दाखिला कहते हैं अफगान सफीर की बेटी से मुतल्लिक तहकीकात मुकम्मल कर ली। केस में मजीद तफ्तीश के लिए अफगानिस्तान से टीम आई है। सबूत उनके सामने रख दिए हैं। अफगान टीम चाहे तो तमाम टैक्सी ड्राइवर्स से पूछगछ कर सकते हैं। पंजाब में सरकारी और निजी स्कूलों में पहली बार यकसां निसाबे तालीम राइज। खैबर पख्तूनख्वा के स्कूलों में मौसम गर्मा की छुट्टियां खत्म, तालीमी सरगर्मियां बहाल। तुलबा की पहले रोज 50% हाजिरी। तमाम स्कूलों में नए तालीमी साल और यकसां निसाबे तालीम का आज से इतलाक। पहले मरहले का आगाज प्राइमरी सतह से होगा। तमाम सरकारी स्कूलों और दीनी मदारिस में पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की खुद पढ़ाई जाएंगी। पंजाब के कई शहरों में तूफानी बारिश। लाहौर में सड़कें डूब गईं, अंडर पासेज में पानी जमा। कैनाल रोड, मुस्लिम टाउन, मुस्तफ़ा टाउन, समनाबाद और कई इलाकों में बादल खूब बरसे, जल थल एक हो गया। फैसलाबाद, गुजरात, गुजरांवाला में भी मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद में भी तेज़ बारिश ने गर्मी को उड़ा कर रख दिया। पानी की सतह बढ़ने पर रावल डैम के स्पेलवेज खोल दिए गए। कराची के भी मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। शदीद बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से शाहराए कराकरम 3 मुकामात पर बंद। सयाह फंस गए। गिलगित में सयाहों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। बाबूसर टॉप पर हल्की बर्फबारी। फैसलाबाद में शदीद बारिश से 3 मंजिला घर जमीन बोस हो गया। 2 खवातीन और 2 बच्चे जाँ भाग, 5 अफराद शदीद जख्मी। जख्मियों में 2 की हालत नाजुक बताई जाती है। लिया में भी बारिश से बोसीदा इमारत गिर गई, 3 अफराद जख्मी। दरियाओं में पानी की सतह में इजाफे से बिजली वाफिर हो गई। तरबेला में बिजली अपने पैदावारी हदफ से 105 मेगावाट बढ़ गई। तरबेला पावर स्टेशन के तमाम यूनिट्स काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक डैम में पानी जखीरा करने की गुंजाइश 26 फीट रह गई। अंजुमन ताजरान लाहौर की तरफ से टैलेंट न्यूज़ के चेयरमैन चौधरी सलीम बरियार को उनके बेटे एहसन सलीम बरियार की सियालकोट के ज़िमनी इलेक्शन में शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद। लाहौर में ज़ोहराना अंजुमन ताजरान लाहौर के सदर मुजाहिद मकसूद भट्ट, खालिद परवेज़ और सईद मुगल ने टैलेंट न्यूज़ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। टैलेंट न्यूज़ के डायरेक्टर न्यूज़ फयाज अहमद वड़ैच ने बताया कि टैलेंट न्यूज़ मुल्की और आलमी खबरों के साथ साथ ताजर बिरादरी की सरगर्मियों को भी भरपूर कवरेज देगा।
मुल्क भर में डेल्टा वेरिएंट का फैलाव शिद्दत इख्तियार कर गया। 24 घंटों में 4,500 केसेस रिपोर्ट। मजीद 40 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मजमूई अमवात 23,462 हो गई। मुस्बत केसेस की शरह 8.5% रही। कराची के वैक्सीनेशन सेंटर्स में अवाम का रश बढ़ गया। एक्सपो सेंटर समेत मजीद 12 वैक्सीनेशन सेंटर्स 24 घंटे काम करने लगे। सीवीओ में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर में भी लोगों का रश लगा रहा। कराची के इलाके गुलशन मामार में वैक्सीनेशन सेंटर पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा का अपने गार्ड्स के हमरा धावा। जल्द वैक्सीनेशन न लगाने पर अमले को थप्पड़ मारे, गार्ड्स पर भी तशद्दुद। अमले ने सिक्योरिटी मिलने तक काम बंद करने का ऐलान कर दिया। लोगों को परेशानी उठाना पड़ी। वजीर आला पंजाब का सूबे भर में कोरोना एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। मॉनिटरिंग टीमें बाजारों, मार्केटों और दीगर मुकामात की चेकिंग करें। खिलाफ वर्जी पर कानून के तहत कार्रवाई की जाए। उस्मान बुजदार का इंतजामिया को हुक्म। वजीर आला पंजाब ने कहा, शहरियों की जिंदगियों के तहफ्फुज के लिए हर जरूरी इकदाम पहले भी उठाए, आइंदा भी उठाएंगे। मुल्क भर में आज से पोलियो मुहिम का आगाज। पहले रोज इस्लामाबाद समेत पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के 50 अजला में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए। मुहिम में 1,79,000 पोलियो वर्कर्स हिस्सा ले रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर तैनात 2 पुलिस एहलकार कत्ल कर दिए गए। वाक़यात पेशावर और डेरा इस्माइल खान में पेश आए। वजीर तालीम सिंध के वजीर आजम पर वार। कहते हैं 1 लाख इमरान खान भी आ जाएं तो सिंध फतह नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी जल्द हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू कर सकती है। कहते हैं तहरीक इंसाफ के 2 MPAs पीपल पार्टी से राब्ते में हैं, जल्द पार्टी में शामिल होंगे। हुकूमत अफगान मसले पर सियासी जमातों को एतमाद में ना लेकर गलती कर रही है। शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की सेशन कोर्ट में पेशी। अपोजिशन लीडर और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 16 अगस्त तक तौसी। अदालत ने वकला को बहस के लिए तलब कर लिया। आइंदा समात पर FIA से इंक्वायरी के मुतल्लिक रिपोर्ट भी मांग ली। हमजा शहबाज ने FIA के शो कॉज नोटिस का तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। झूठे और मनगढ़ंत इल्जामात और कयास आराइयों पर FIR दर्ज की। FIA का शो कॉज नोटिस बदनीयती पर मबनी और गैर कानूनी है। जो इल्जामात FIA ने लगाए उन पर लाहौर हाई कोर्ट से जमानत हासिल कर चुका हूँ। हमजा शहबाज का जवाब। कहा, तमाम असासों का रिकॉर्ड, इनकम टैक्स, वेल्थ स्टेटमेंट, FBR समेत मुतलका फॉर्म्स पर मौजूद है। तमाम बेबुनियाद इल्जामात से इनकार करता हूँ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं, खान साहब पेट्रोल पर टैक्सेस कम करो, अवाम पर रहम करो, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा वापस लो। हुकूमत को गरीब अवाम की मुश्किलात का ख्याल नहीं। कहा, हुकूमत ने अखराजात पूरे करने के लिए पेट्रोल पंप का सहारा लिया। 1 माह में पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए लीटर इजाफा किया गया। मुल्क मजीद महंगाई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। नूर मुकद्दम कत्ल केस। अदालत ने मुल्जिम जाहिर जाफर को 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर अडयाला जेल भेज दिया। मुल्जिम को 16 अगस्त तक दोबारा पेश करने का हुक्म। अदालत के सामने कुछ कहना चाहते हो क्या? अदालत का मुल्जिम से इस्तफसार। मेरे वकील ही बात करेंगे, जाहिर जाफर का अदालत को जवाब। लाहौर की सेशन अदालत ने नज़ीर चौहान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। नज़ीर चौहान ने TV शो के दौरान शहजाद अकबर पर इल्ज़ाम लगाए थे, जिस पर शहजाद अकबर ने लाहौर के थाना रेस कोर्स में PTI रहनुमा के खिलाफ मुकदमे के लिए दरख्वास्त दी थी। गुज़श्ता रोज़ कार्रवाई पर MPA ने शहजाद अकबर से मुआज़रत कर ली थी। गुजरात के इलाके मुस्लिमाबाद की पिज्जा शॉप में सिलेंडर धमाका। 3 साला बच्ची समेत 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। धमाके से इमारत गिर गई, करीबी घरों के शीशे टूट गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक दुकान में धमाका गैस लीकेज के बायस हुआ।
شمالی وزیرستان میں فوجی چوکی پر دہشت گردوں کی فائرنگ، 37 سالہ نائب غلام مصطفیٰ شہید، دہشت گردوں کی تلاش اور خاتمے کے لیے علاقے میں آپریشن جاری۔ ISPR کے مطابق گڑیوم میں دہشت گردوں نے فوجی چوکی پر فائرنگ کی، سیکیورٹی اہلکاروں کی طرف سے بھی بھرپور جوابی کارروائی۔ افغانستان کے مختلف صوبوں میں طالبان اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان شدید جھڑپیں، طالبان نے کئی اضلاع کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ طالبان ہر رات لشکرگاہ اور قندھار میں بھی داخل۔ سیکیورٹی فورسز کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں جھڑپوں کے دوران 400 سے زائد طالبان ہلاک ہوئے۔ افغان صدر اشرف غنی کہتے ہیں جنگی حالات میں تبدیلی ضرورت ہے، طالبان امن کے لیے بات کریں۔ ترکی کے جنگلات میں 5 روز سے لگی آگ پر اب تک قابو نہ پایا جا سکا، جھلس کر ہلاک ہونے والوں کی تعداد 8 ہو گئی۔ 400 سے زائد افراد زخمی۔ آتش زدگی سے سیاحتی مقامات پر ہوٹل اور مکانات کو شدید نقصان پہنچا، کئی علاقے خالی بھی کرا لیے گئے، رہائشیوں اور سیاحوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ ترک ایمرجنسی ڈیزاسٹر اتھارٹی نے 5 صوبوں میں آگ سے متاثرہ علاقوں کو آفت زدہ قرار دے دیا۔ بھارت کی کشمیر لیگ کے خلاف ایک اور سازش، ICC کشمیر لیگ منظور نہ کرے۔ انڈین بورڈ نے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کو خط لکھ دیا۔ ICC کے ممبر ممالک سے بھی بائیکاٹ کا مطالبہ۔ غیر انٹرنیشنل کرکٹ کی منظوری یا غیر منظوری ICC کا دائرہ اختیار نہیں۔ ICC کا بھارت کو جواب۔ PCB کا کہنا ہے کہ کشمیر لیگ پر بھارت بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ منظور شدہ کشمیر پریمیئر لیگ پر ICC کو کوئی اعتراض نہیں۔ 5 سال سے زائد مدت کے ریٹائرڈ کھلاڑی لیگ کھیل سکیں گے۔ پاکستان کے مزید 2 ایتھلیٹ ٹوکیو اولمپک سے باہر۔ ویمن سوئمنگ کی 50 میٹر فری سٹائل میں پاکستانی بسمہ خان مقابلے میں 56ویں نمبر پر رہیں۔ پاکستانی شوٹر غلام مصطفیٰ کو بھی شکست۔ 200 میٹر دوڑ میں پاکستانی نجمہ پروین ہیٹس میں سب سے آخری نمبر پر رہیں۔ پاڑی گرل دنانیر دلہن کے لباس میں غضب ڈھانے لگی۔ سوشل میڈیا سٹار کے خوبصورت برائیڈل شوٹ کی تصاویر بھی وائرل ہو گئی۔ دنانیر مبین نے دلکش فوٹو شوٹ کی تصاویر انسٹاگرام پر شیئر کر دی۔ شوٹ میں دنانیر نے لائٹ گولڈن کلر کا لہنگا زیب تن کر رکھا ہے۔ عروسی لباس کے ساتھ پارٹی گرل نے ہلکے گولڈن رنگ کی ہی جیولری کا انتخاب کیا، جو ان کی خوبصورتی میں مزید 4 چاند لگا رہی ہے۔ اور شہنشاہ غزل مہدی حسن کے بیٹے گلوکار آصف مہدی کراچی میں انتقال کر گئے۔ آصف مہدی کافی عرصے سے گردوں کے مرض میں مبتلا تھے۔ نماز جنازہ کل ادا کی جائے گی۔ گلوکار آصف مہدی غزل گائیکی میں منفرد مقام رکھتے تھے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن میں سب سے پہلے خبر شامل کریں گے کراچی سے۔ کراچی کے علاقے گلشن معمار میں ویکسینیشن سینٹر پر پیپلز پارٹی کے رہنما کا اپنے گارڈز کے ہمراہ دھاوا، جلد ویکسینیشن نہ لگانے پر عملے کو تھپڑ مار دیے۔ رپورٹ جانتے ہیں کراچی سے۔ کراچی کے علاقے گلشن معمار کے ویکسینیشن سینٹر پر گزشتہ شام چند نامعلوم افراد نے حملہ کر دیا۔ تصادم کے بعد ویکسینیشن سینٹر بند ہو گیا۔ عملے کا کہنا ہے کہ جب تک سیکیورٹی نہیں ملے گی کام نہیں کریں گے۔ انہیں کو بتاتے تھے کہ بھائی حملہ نہیں ہے، نہیں ہوگا، آپ چلی جائیے آرام سے، ان کو کھڑے نہیں۔ تفصیلات کے مطابق گلشن معمار کے رہائشیوں کے لیے ممبر قومی اسمبلی شاہدہ رحمانی کی جانب سے ویکسینیشن کیمپ لگایا گیا۔ گلشن معمار انتظامیہ نے اپنے رہائشیوں کو ویکسین لگانے کے لیے جگہ فراہم کی تھی، جبکہ ویکسین سینٹر کے اطراف معمار انتظامیہ کی سیکیورٹی بھی تھی۔ گزشتہ رات پیپلز پارٹی رہنما بابو عبدالخالق مرزا کا بیٹا پہلے ویکسین لگوانے کے لیے وہاں آئے اور جلد ویکسین لگانے کے لیے اصرار کرتے رہے۔ منع کرنے پر سیکیورٹی گارڈ کو مبینہ تھپڑ مار دیا۔ پولیس کی جانب سے پہلے تو صلح صفائی کروائی گئی، لیکن کچھ دیر بعد بابو عبدالخالق مرزا متعدد مسلح افراد کے ساتھ آیا اور گارڈ کو مبینہ بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔ گلشن معمار انتظامیہ کی جانب سے پولیس کو نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے، جبکہ آج صبح سے ویکسینیشن سینٹر کے باہر ہزاروں افراد جمع ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ رات 3 بجے سے یہاں آئے ہیں۔ عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہماری رہنمائی بھی نہیں کی جا رہی۔ ایکسپو سینٹر سمیت مزید 12 ویکسینیشن سینٹرز 24 گھنٹے کام کرنے لگے۔ سی ویو میں ڈرائیو تھرو ویکسینیشن سینٹر میں بھی لوگوں کا رش لگا رہا۔
सिंध हुकूमत ने कोरोना वैक्सीनेशन मराकज पर बढ़ते रश के पेश नज़र कराची के 6 अजला में कायम वैक्सीनेशन सेंटर को 24 घंटे खुले रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तर्जुमान महकमा सेहत सिंध के मुताबिक एक्सपो सेंटर पर वैक्सीनेशन के लिए अवाम के शदीद रश के बाद हुकूमत सिंध ने ये फैसला किया है। महकमा सेहत सिंध ने अवाम की सहूलत के लिए जिन अस्पतालों में 24 घंटे वैक्सीनेशन सहूलत फराहम की हैं, उनमें जिला वस्ती में सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल, सिंध गवर्नमेंट लियाकताबाद और सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची, जिला शर्की में एक्सपो सेंटर, कराची ईस्ट जिला में डाउ ओझा अस्पताल, जिला जनूबी में खालिद दीना हॉल, जिना अस्पताल और लियारी जनरल अस्पताल, जिला गरबी में सिंध गवर्नमेंट कतर अस्पताल, जिला मलीर में मुराद मेमन गोट अस्पताल और जिला कोरंगी में सिंध गवर्नमेंट कोरंगी नंबर 5 और सिंध गवर्नमेंट अस्पताल सऊदाबाद 2 शामिल हैं। तमाम मज़कूरा मराकज़ पर ये सहूलत हफ्ता भर मुहैया रहेगी। सीवीयू के करीब क्लिफ्टन में सपहर 4 से रात 12 बजे तक ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन भी की जा रही है। टेलन न्यूज के स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए टेलन न्यूज़।